नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अपग्रेड में। दोस्तों, आज मैं इतिहास की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आपको हेरेक वंश के बाद में नंद वंश की ओर ले चलूँगा। तो इसके लिए जानने के लिए पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नंद वंश के बाद मैं आपको मौर्य वंश की जानकारी दूंगा। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो जैसे ही मैं नया वीडियो रिलीज करता हूँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जानकारी ले लेते हैं नंद वंश की। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं महापद्मनंद मतलब नंद वंश की। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। महापद्मनंद मगध का एक वीर एवं प्रतापी राजा था, जिसने मगध के नंद वंश की स्थापना की। अब महापद्मनंद को उग्रसेन नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म शिशुनाग वंश की अंतिम राजा महानंदी की दासी के गर्भ से हुआ था और इसने महानंदी की हत्या करके मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। एक विस्तृत राज्य की महत्वाकांक्षा के कारण राजा महापद्मनंद ने उस समय के अनेक छोटे बड़े स्वतंत्र राज्यों को जीतकर अपने शासन में शामिल कर लिया था। इन सभी विजयों के कारण महापद्मनंद को पुराणों में अखिल क्षत्रांतक और एक छत्र के रूप में वर्णित किया गया है। महापद्मनंद ने मिथिला, कलिंग, काशी, पांचाल, चेदी, कुरु आदि विभिन्न राज्यों को अपने शासन के अंतर्गत मिला लिया था और सूरसेन राज्य को भी जीतकर उसने विशाल राज्य का निर्माण किया। संभवतः ईस्वी पूर्व 400 के लगभग महापद्मनंद का शासन रहा था। महापद्मनंद के पश्चात उसके विभिन्न पुत्रों ने मगध राज्य पर शासन किया। उसके 10 पुत्र थे, उसमें से 9 पुत्रों तक शासन किया गया। नंद शासक मौर्य वंश के पूर्ववर्ती राजा थे और मौर्य वंश के पहले के वंशों के विषय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों बात